एपिसोड की शुरुआत होती है 3 दिन के बाद से, जहां पर अब यून को अब ये एहसास हो चुका रहता है कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा अजीब क्यों है। और फिर हमें यहाँ की कहानी बताई जाती है, मतलब पहले के बारे में। बहुत लंबे वक्त पहले यहाँ पर एक आदमी आया था, उसे यहाँ पर गलती से ये स्टोन्स मिल जाते हैं और फिर उसके बाद ये जर्नी शुरू हो जाती है। तब उस आदमी को ये भी पता चलता है कि इन स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने से फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो यही करता है। और फिर जितने भी आउटसाइडर लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, वो उन सभी आउटसाइडर को एक एक करके मार देता है। लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो बाहरी लोगों को मारना बंद कर देता है। फिर वो सभी बाहरी लोगों को अपने अंडर में काम करवाने के लिए कहता है, मतलब कह रहा होता है कि तुम सभी मेरे अंडर में काम करो, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। क्योंकि वो उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाया जाता था। और फिर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसे एंसेस्टर ऑफ एमेथिस्ट भी कहा जाता है। रूमर्स ये है कि कम से कम उसके पास मिलियन ऑफ एमेथिस्ट होगा। हालांकि जो अभी एंसेस्टर ऑफ एमिस्ट हैं, उन्हें बहुत लंबे वक्त से किसी ने देखा नहीं है। कुछ लोग का मानना है वो अभी भी अंदर ही में है और कुछ लोग का मानना है कि वो कब के बाहर निकल चुके हैं इस जगह से। हालांकि अभी तक राज किसी को पता भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर ये सिस्टर्स रहती हैं यू फैमिली से। और ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये भी उतना कुछ खास जानकारी नहीं है किसी के बारे में। और अभी हमारे यून को ये भी नहीं पता रहता है कि आखिर इन दोनों ने इसे सिलेक्ट क्यों किया, जबकि ये इतना ज्यादा कमजोर था। खैर, अभी बातचीत तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है, क्योंकि अभी इतने दिन हो चुके हैं, फिर भी इसे एक भी एमिस्ट का पीस नहीं मिला है इतने दिनों में। सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर ला के दे दो तो काम पूरा हो जाएगा। पता नहीं मैं 3 महीने के अंदर कहाँ से ला के दूंगा इतना सारा। तो सोच ही रहा होता है, तभी एक बंदा आता है और कह रहा होता है कि जाओ, तुम्हें सिस्टर यू बुला रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके रहते हैं, जहां पर दोनों बहनें रहती है। और फिर अब दोनों बहनें बताने जा रही होती है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है और अगर ये काम आज पूरा हो जाता है तो ये इनकी किस्मत बदल डालेगा। हालांकि एक बात ये भी है कि इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा ही मेहनत की जरूरत है और किसी को भी इस सीक्रेट को लीक नहीं करना है। अगर किसी ने लीक किया तो ये दोनों पर्सनली उस बंदे को मार डालेगी और बहुत ही ज्यादा इसमें एफर्ट भी लगने वाला है। तो तुम सभी लोग को बस ये फैसला करना है कि तुम लोग को आगे बढ़ना है या फिर जिंदगी भर यहीं पर रुक के रहना है। दिनों के बाद सभी लोग ये बात सुन के बहुत हैरान होते हैं, क्या हम लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं? तब ये कह रही होती है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो। उसमें ज्यादा सरप्राइज होने वाली कोई भी बात नहीं है, बस तुम्हें हमारी कही हुई बात माननी पड़ेगी। अब सभी लोग जोश में आ चुके रहते हैं, कह रहे होते हैं कि हम आपकी बात जरूर मानेंगे सिस्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उन्हें लेके आ चुके रहते हैं एक और भी ज्यादा अंधेरी वाली गुफा में। फिर वहां से वो कुछ पत्थरों को तोड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि जो एग्जिट रहता है उसे ही बंद कर डालती है। तो सभी लोग हैरान रहते हैं। तो कह रही होती है, चिंता मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बाहरी कल्टीवेटर आए और हमारे प्लान में दखल अंदाजी दे। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ, हम भी एक कल्टीवेटर है, हम भी एक कल्टीवेटर हैं। मतलब वो सभी लोग को बहुत बेकारी होती है कि इनकी बात मान ले और सबको कल्टीवेशन करने के लिए कह रही होती है कि चिंता मत करो, तुम सभी लोग कल्टीवेटर हो और मेरे पास एक ऐसा बीज भी है जिससे अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कम भी हो जाती है तब भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक बार मैंने उसे तुम्हें खिला दिया तो तुम वापस से पूरी एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी। इसे देखने के बाद यून सोच रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी कल्टीवेटर्स हैं। तो क्या इसीलिए इन लोगों ने मेरा चयन किया था? मगर आगे वो ये भी कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर तुम लोग को ज्यादा देर के लिए पावरफुल नहीं बना के रख पाएगी। वो तुम्हारी एनर्जी को सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रिस्टोर कर पाएगी। इतनी ही देर में तुम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होने वाला है। तो बस अपनी ज्यादा एनर्जी मत खोना और हाँ, एक दूसरे का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। वहां पीछे में एक बहुत बड़ा पत्थर है और हमें लगता है कि उस पत्थर के अंदर बहुत ही ज्यादा एमेथिस्ट है और वो एमेथिस्ट बहुत ही काम का भी है। हम लोग ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है कि तुम सभी लोगों के पास क्या इतनी ज्यादा पावर है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस ट्रेजर को ढूंढ पाते हो या फिर नहीं ढूंढ पाते हो। अगर ढूंढ पाते हो तो ये तुम लोग के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। जितनी जल्दी ढूंढोगे उतनी जल्दी हम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है सिस्टर, हम लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार है। वो कह रही होती है कि याद रखना, तुम लोग के लिए सिर्फ 15 ही मिनट है, उससे ज्यादा मैं एनर्जी नहीं दे पाऊंगी। और फिर वो वहां पे टाइमर भी शुरू करती है और एक ब्लू एरिया बनाती है। कह रही होती है जिसे इस्तेमाल करना है वो इसके अंदर आ जाए। वो पावर का इस्तेमाल करती है और हमें दिखाया जाता है कि एक जो कल्टीवेटर रहता है उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती है और अब ये पूरी तरीके से तैयार था। तब वो कह रही होती है कि ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस 15 मिनट के लिए रहेगा। तुम लोग को 15 मिनट के अंदर अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा इसके अंदर खोदना है। वो कह रहा होता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए सिस्टर, ये सब तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। हमें दिखाया जाता है कि ये भी कोई कमजोर कल्टीवेटर नहीं रहता, ये भी काफी ताकतवर कल्टीवेटर रहता है। ये हमला तो करता है मगर इसके हमले का कुछ भी असर नहीं होता। केव का वो जो पत्थर रहता है वैसा ही रहता है। तभी कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतना ताकतवर हमला किया था फिर भी ऐसा कैसे हो गया। तब वो लोग कह रही होती कि जल्दी करो, तुम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करना है तुम्हें इस पत्थर को तोड़ना है, हो सके तो तुम लोग ब्रेक थ्रू भी कर सको। अब यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी अपनी फुल पावर में आ चुके रहते हैं। वो सभी लोग एकदम जोश में रहते हैं कि हाँ, आज तो इस पत्थर को तोड़ा ही जाएगा। सभी लोग कंबाइन हमला करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो कंबाइन हमला जाता तो है
मगर फिर भी उस पत्थर का कुछ बिगड़ नहीं पाता है, वो टस का मस नहीं होता, यहाँ तक कि इनके जो हथियार रहते हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से टूट चुके रहते हैं। फिर ये कह रही होती है, याद रखना तुम्हारे ट्रेजर्स बहुत ज्यादा कीमती है तुम सभी के लिए, और अगर एक बार हमें वो ट्रेजर मिल गया जो उस पत्थर के अंदर है, तब तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये हम सभी के लिए। अब जल्दी करो क्योंकि बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है। सभी लोग वापस से जोश में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ सिस्टर बिल्कुल भी चिंता मत करे, सभी लोग अपना पूरा जोर लगा दो क्योंकि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। और दूसरा कह रहा होता है कि हाँ मैं इस जगह पे हमेशा के लिए फंस के नहीं रहना चाहता हूँ, ये हमारे पास एक मौका आया है और हम लोग इस पत्थर को तोड़कर इस जगह से बाहर जरूर निकलेंगे। फिर से सब लोग जोश में आ जाते हैं, फिर से सभी लोग मिलकर हमला करते हैं, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकलता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि जो उनकी तलवारें होती है वो भी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी रहती है। अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बच रहा होता है कि आखिर ये पत्थर इतना हार्ड क्यों है। तब हमें दिखाया जाता है कि ये कह रही होती है कि अभी भी हमारे पास कुछ वक्त है, तुम लोग अपनी जी जान लगा दो, पूरी कोशिश करो, जो भी हमला कर सकते हो करो, लेकिन इस पत्थर को तोड़ कर दिखाओ। तभी हमें एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि इस बार इलेक्ट्रिक बॉल लेके आया रहता है और ये स्वॉर्ड वाला हमला से ज्यादा ताकतवर रहता है। वो अपने इलेक्ट्रिक बॉल का इस्तेमाल करता है उस पत्थर पर, लेकिन फिर से अंजाम वही होता है, उस इलेक्ट्रिक बॉल का भी असर नहीं होता, जिस देखकर अभी सब लोग एकदम हैरान हो चुके रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है। वहां पर वो सिस कह रही होती है, क्या ये लगभग टूटने ही वाला है, अगर तुम लोग और भी ज्यादा मेहनत करो तो तुम लोग उसे आराम से तोड़ सकते हो। तब कह रही होती है कि जल्दी करो, अब हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा हुआ है। अचानक से सभी लोग को ये दिखाई पड़ता है कि जो वो पत्थर है उसमें एक छोटा सा छेद हो चुका रहता है, और फिर वो सिस कह रही होती है कि सभी लोग एक काम करो, जल्दी करो और उस होल को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करो। फिर से सभी लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं और एक साथ मिलकर उस पर हमला कर रहे होते हैं। तब हमें दिखाया जाता है इस बार वो पूरी तरीके से टूट चुका रहता है और फाइनली कम से कम उसमें इतना पत्थर रहता है कि कम से कम 10,000 तो ऐसा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन यहाँ पर इनके जो डेंटियन रहते हैं जहां से इन्हें पावर मिलती है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके रहते हैं, और ये प्लान भी इन दोनों का ही रहता है क्योंकि इन दोनों ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि इनके डेंटियन किसी भी काम के नहीं रहने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा कष्ट में रहते हैं। अब सभी लोग दोनों बहुत ज्यादा खुश रहती है क्योंकि अब ये दोनों तो यहाँ से बाहर निकल सकती है, और कह रही होती है कि फिलहाल अब तुम लोग का कोई भी काम नहीं है तो जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है तुम लोग का। ये लोग कह रहे होते हैं कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग आपके प्रति इतने लॉयल थे, आपने जो भी बोला हमने आपकी सारी बात मान लिया, अब बाहर जाने का बात आ रहा है तब आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो लोग हमला करने तो आते हैं लेकिन वो सिस कह रही होती है कि अब तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है क्योंकि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ठीक है, बाय बाय। और फिर वो अपना एक बहुत ही जोरदार हमला करती है और हमें दिखाया जाता है कि उस एक ही हमले में वो सारे लोग मारे जा चुके रहते हैं। अब बचा रहता है हमारा यून जो कि छुपा हुआ था, क्योंकि उन लोग को यून का प्रेजेंस महसूस नहीं हुआ होगा या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है। अब यून यहाँ पे क्या करेगा ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी यून यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो बहुत कमजोर है। तो बस दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।